चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस यानी अंतर्ज्ञान, जब जिंदगी खुद रास्ता दिखाने लगती है। सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बिना पूरी वजह जाने कोई फैसला लिया हो और बाद में समझ आया हो कि वो बिल्कुल सही था? ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई प्लानिंग, ना कोई लॉजिक, बस अंदर से एक आवाज आई और तुमने उस पर भरोसा कर लिया। और बाद में तुमने कहा हो, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा था यही ठीक है। इसी अनुभव को इस चैप्टर में सिक्स्थ सेंस कहा गया है। सिक्स्थ सेंस का मतलब कोई जादू या चमत्कार नहीं है। ये फ्यूचर देख लेने की शक्ति भी नहीं है। ये असल में तुम्हारी अंदर जम चुकी समझ का एक शांत रूप है, जो बोलती कम है पर गलत कभी नहीं होती। ये वो स्थिति होती है जब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा अवचेतन मन सब एक साथ काम करने लगते हैं। इस चैप्टर में ये बात बहुत इज्जत के साथ समझाई जाती है कि सिक्स्थ सेंस हर किसी के पास होती है, पर हर कोई उसे सुन नहीं पाता, क्योंकि ज्यादातर लोग इतने शोर में जी रहे होते हैं, बाहर का शोर, दूसरों की बातें, अपने डर, कि अंदर की आवाज दब जाती है। और जब अंदर की आवाज दब जाए तो इंसान सिर्फ लॉजिक पर जीने लगता है। लॉजिक जरूरी है, पर लॉजिक की भी एक सीमा होती है। सिक्स्थ सेंस उसी सीमा के आगे का दरवाजा है। जब तुम अपनी सोच के सभी टूल सही जगह लगा चुके होते हो, इच्छा साफ हो, विश्वास जिंदा हो, कल्पना चल रही हो, प्लानिंग बनी हो, फैसला पक्का हो और लगातार मेहनत हो रही हो, तब एक दिन जिंदगी खुद तुमसे बात करना शुरू करती है। पर वो चीख कर नहीं बोलती, वो धीरे से इशारा करती है। इस चैप्टर में ये भी समझाया जाता है कि सिक्स्थ सेंस तुरंत एक्टिव नहीं होती। ये कोई स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ हो जाए। ये एक परिणाम है सही सोच के लंबे अभ्यास का। जैसे कोई संगीतकार सालों रियाज के बाद सिर्फ एक सुर सुनकर पूरा राग पहचान लेता है, वैसे ही जो इंसान अपनी सोच को लंबे समय तक साफ रखता है, वो जिंदगी के इशारे जल्दी समझने लगता है। सिक्स्थ सेंस का एक गहरा सच ये है कि ये सिर्फ सफलता के लिए नहीं होती, ये सुरक्षा के लिए भी होती है। कभी कभी तुम्हें किसी चीज से बिना वजह दूर रहने का मन होता है, किसी डील से, किसी इंसान से, किसी रास्ते से, और बाद में पता चलता है कि वही फैसला तुम्हें बड़े नुकसान से बचा गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर जम चुकी समझ का संकेत होता है। इस चैप्टर में ये भी बताया जाता है कि सिक्स्थ सेंस सिर्फ तब काम करती है जब इंसान का मन लालच और भय से थोड़ा दूर होता है। जब तुम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, जब तुम सिर्फ डर में जी रहे हो, तब अंदर की आवाज क्लियर नहीं होती। पर जब तुम्हारा उद्देश्य थोड़ा ऊपर होता है, जब तुम सिर्फ लेने के लिए नहीं, कुछ रचने के लिए जी रहे होते हो, तब सिक्स्थ सेंस ज्यादा साफ हो जाती है। इस चैप्टर में सिक्स्थ सेंस को क्रिएटिव इमेजिनेशन का ऊंचा स्तर भी कहा गया है। मतलब जब तुम्हारी कल्पना सिर्फ ख्याल नहीं रहती, बल्कि अनुभव बन जाती है। उस वक्त तुम्हें आइडियाज सोचने नहीं पड़ते, आइडियाज आने लगते हैं। तुम्हें रास्ते ढूंढने नहीं पड़ते, रास्ते दिखने लगते हैं। और यही वजह है कि कई सफल लोग कहते हैं, मुझे बस अंदर से फील आ गया था। सिक्स्थ सेंस और घमंड एक साथ नहीं चल सकते। जो आदमी सोचता है मैं सब जानता हूँ, वो इस आवाज को कभी नहीं सुन पाता। ये आवाज उन लोगों को मिलती है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो अपनी गलती मानते हैं और जो अपने आप को जिंदगी के आगे छोटा रखते हैं। इस चैप्टर में ये भी समझाया जाता है कि सिक्स्थ सेंस हर फैसले में बोलने नहीं आती। ये सिर्फ तब आती है जब बात सच में मायने रखती हो। छोटी बातों के लिए लॉजिक काफी होता है, पर जब बात जिंदगी का रुख बदलने वाली हो, जब बात बड़े दांव की हो, तब सिक्स्थ सेंस आगे बढ़कर इशारा करती है। सिक्स्थ सेंस को मजबूत करने का एक ही तरीका है, अंदर का शोर कम करना। रोज थोड़ा सा समय अपने साथ रहना, बिना फोन के, बिना दुनिया के शोर के। इसलिए कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं या रात को सब सो जाने के बाद थोड़ा अकेला बैठते हैं। उस वक्त दिमाग शांत होता है और अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। इस चैप्टर का एक और गहरा पॉइंट ये है कि सिक्स्थ सेंस किसी एक दिन अचानक नहीं आती। ये तब आती है जब इंसान अपनी सोच के सभी पहले चैप्टर सच में जी चुका होता है।
ये चैप्टर अलग से नहीं जिया जा सकता, ये पहले के सभी चैप्टर्स का नेचुरल नतीजा है। अगर इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में समझाना हो तो बात इतनी सी है कि जब तुम अपनी सोच को इतना साफ कर लेते हो कि जिंदगी के इशारे सुनाई देने लगे, तब सिक्स्थ सेंस जागती है। और जब सिक्स्थ सेंस जाग जाती है तो जिंदगी सिर्फ मुश्किल नहीं रहती, समझने लायक हो जाती है। चैप्टर 14, आउटविटिंग द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, यानी डर को भगाना नहीं, उसे पहचान कर हराना। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में अचानक सारे मौके खुल जाएं, पैसा कमाने का मौका, आगे बढ़ने का मौका, अपनी पहचान बनाने का मौका, तो क्या तुम बिना डरे आगे बढ़ पाओगे? सच बोलना, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर से कहते हैं हाँ बिल्कुल, पर अंदर ही अंदर कुछ आवाजें होती हैं जो पैरों को रोक लेती हैं। इसीलिए इस चैप्टर में सीधा सफलता की बात नहीं होती, यहाँ डर की बात होती है। वो डर जो चुपचाप जिंदगी के फैसले बदलता रहता है बिना हमें बताए। इस चैप्टर में ये बात बहुत साफ समझाई जाती है कि डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, डर कोई हादसा नहीं होता, डर एक आदत होता है, सोचने की आदत, और हर आदत की तरह इसे भी पहचाना और बदला जा सकता है। यहाँ पर 6 भूत का जिक्र आता है। भूत इसलिए नहीं क्योंकि ये दिखते नहीं, भूत इसलिए क्योंकि ये जिंदगी पर चुपचाप कब्जा कर लेते हैं। पहला डर, गरीबी का डर। ये सबसे आम डर है और सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। इस डर में जीने वाला इंसान हमेशा सेफ खेलता है। वो नए रास्ते से डरता है, रिस्क से भागता है और छोटी सिक्योरिटी के लिए बड़ी संभावना छोड़ देता है। इस डर की आवाज कहती है, अगर फेल हो गए तो, पैसे खत्म हो गए तो, और धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ गुजारना सिखा देता है, जीना नहीं। सच ये है, गरीबी का डर गरीबी से ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरा डर, आलोचना का डर। ये डर लोगों को अपनी असली सोच दिखाने नहीं देता। लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे तो, जज करेंगे तो। इसी डर की वजह से कितने सपने चुपचाप मर जाते हैं। इस डर में जीने वाला इंसान हमेशा दूसरों के अप्रूवल का भूखा होता है, और जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों को दे देता है वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता। सच ये है, लोग बोलते हैं, कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, कल भी बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है तुम किसकी बात सुनते हो। तीसरा डर, बीमारी का डर। ये डर इंसान को हमेशा वर्स्ट इमेजिन करने पर मजबूर करता है। हर दर्द में बड़ी बीमारी का ख्याल, हर थकान में फेलियर का सिग्नल। इस डर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये एनर्जी खा जाता है। इंसान बीमार होने से पहले ही अंदर से कमजोर हो जाता है। इस चैप्टर में ये बात बड़े प्यार से समझाई जाती है कि शरीर पर ध्यान जरूरी है, पर शरीर के डर में जीना जिंदगी नहीं होता। पांचवां डर, बूढ़े होने का डर। ये डर इंसान को वक्त से पहले ही थका देता है। अब उम्र हो गई, अब मेरे बस का नहीं, अब नए लोग आगे निकल गए। इस डर में जीने वाला इंसान अपनी ही सोच से रिटायर हो जाता है। सच ये है, सोच बूढ़ी होती है, जिस्म बाद में। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वही सच में बूढ़ा होता है। छठा डर, मृत्यु का डर। ये सबसे गहरा डर है और सबसे कम बात की जाती है। इस डर के नीचे बाकी सब डर छुपे होते हैं, पर इस चैप्टर में ये डर भी भगाया नहीं जाता, इससे आंख मिलाकर देखा जाता है। जब इंसान मृत्यु को जिंदगी का अंत नहीं, जिंदगी का हिस्सा समझ लेता है तो जीने का तरीका बदल जाता है। फिर वो ज्यादा सच्चा जीता है, ज्यादा साफ फैसले लेता है और ज्यादा हिम्मत से जीता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच ये है कि डर को मारना मुमकिन नहीं, पर डर के काबू में रहना जरूरी नहीं। डर तब तक ताकतवर होता है जब तक उसे पहचाना नहीं जाता। जैसे ही तुम उसे नाम दे देते हो, उस पर रोशनी डाल देते हो, वो कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ ये भी समझाया जाता है कि डर अक्सर आलसी सोच में पैदा होता है। खाली दिमाग डर की फैक्ट्री होता है। जब इंसान अपने काम में लगा रहता है, सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है तो डर को जगह ही नहीं मिलती। इस चैप्टर का सार बहुत सीधा है, पर बहुत कठिन भी। सफलता का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं, सफलता का मतलब होता है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। जो इंसान अपने डर से भागता है वो छोटा रहता है, और जो इंसान अपने डर से बात कर लेता है, उसे समझ लेता है और फिर भी चलता रहता है, वो बदल जाता है। आखिरी बात, ये किताब यहीं पर खत्म नहीं होती, पर सफर यहीं से शुरू होता है।
अगर तुमने इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया है, तो याद रखना, सफलता बाहर नहीं मिलती, वो अंदर तय होती है। और जब अंदर की सोच बदल जाती है तो दुनिया को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर इस ऑडियो बुक का एक भी शब्द तुम्हारे दिल को छू गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये सफर सिर्फ सुनने का नहीं, महसूस करने का था, तो लाइक जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि ऐसी सोच तुम तक पहुंच रही है। इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो सपने तो देखते हैं पर खुद पर विश्वास करना भूल जाते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है। मिलते हैं अगली सोच, अगली कहानी और अगले बदलाव के साथ। धन्यवाद।